हेलो दोस्तों, अक्सी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सीटेट के एनसीईआरटी कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी बात बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक में पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा यह खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। इससे यह पता चलता है खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में इमारतें चीजें मिली। उन्हें हड़प्पा सभ्यता इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ। जैसे कोई खंडहर पुराना हो, उसे उजाड़ कर हम पुराने पत्थर निकालते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में पुरानी इमारतों को तोड़कर पुराने इमारतों को तोड़कर ईंटें निकाले गए थे। इस प्रकार उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया। नगरों की क्या विशेषता थी? उस समय नगरों की क्या विशेषता थी? नगरों से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित था। जैसे हमारा शहर ही कई हिस्सों में विभाजित, वैसे उस समय कई हिस्सों में विभाजित है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में यह था। ऊंचाई वाले भाग पुरातत्व को नगर दुर्ग कहा गया। निचले हिस्से को निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें ईंटों की पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक दीवारें खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। हड़प्पा सभ्यता के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। पुरातत्व महान स्नानागार कहा गया। इस तरह तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। से हम लोग को घर बनाए जाते हैं, उसमें भी परत सीमेंट की चढ़ाई जाती है। उसी प्रकार उस समय भी चारकोल परत चढ़ाई गई थी। सरोवर में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगर विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे।
कोई जैसे समारोह होता था, विशेष शादी हुआ या कोई फंक्शन हो, उस समय विशेष नागरिक लोग मतलब उसमें स्नान करते थे। कालीबंगन, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि के कुंड मिले, संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले जिसमें अनाज को रखा जाता था। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, यह झेलम नदी, चिनाब नदी, रॉवी नदी या हड़प्पा में है। यहाँ का राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, गागेरी वाला है, सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो, सुक्कातकोवा, चंद्रचूड़, धौलावी, सुक्कातगोड़ा, लोथल इत्यादि नगर प्राप्त हुए हैं। भवन, नाले, सड़क उस समय विशेष तौर पर 2 मंजिले होते थे और आंगन के 4 कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानाघर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों में जोड़ दिया जाता था। जैसे हमारे घरों की नालियों को सड़कों में जोड़ दिया जाता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती हैं। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए देखभाल की सफाई की जा सके। नाले, घर के नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाता था। बहुत कायदे तौर तरीके से किया जाता था। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।